अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में सीजनल रेसिपी में वेजिटेबल कटलेट्स लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। हम इसे टी टाइम स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम रोटी या चपाती से भी खा सकते हैं। सबके साथ ही बहुत यम्मी लगते हैं। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने बॉयल आलू को ग्रेटेड कर लिया है इस तरह। तकरीबन 1 kg आलू हैं ये। हाफ प्याली शिमला मिर्च ले ली है और हम ये ग्रेटेड आलू में ऐड कर देंगे। बंद गोभी ले लिए, जिसे पत्ता गोभी कहते हैं, 1 प्याली, इसे भी ऐड कर दिया है हमने मैश आलू में। और ग्रेटेड गाजर ले ली है हमने, गाजर को भी हमने ऐड कर दिया है। और मटर ले लिए हैं 1 प्याली, मटर हमने बॉईल करके लिए हैं। और अब हमने ये चिकन को बॉईल कर लिया था, उसके हमने रेशे रेशे कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से बारीक लच्छे कर दिए इसके। और ये भी हम ऐड कर देंगे, 1 प्याली लिए हैं हमने। आप इंग्रेडिएंट्स को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटी प्याली हरा धनिया ले लिया है, जिसे हमने चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। और 1 अदर प्याज ले ली थी चॉप करके, उसको भी ऐड कर दिया। और ये ग्रीन चिली ली है मोटी वाली, इसको ऐड कर दिया। ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 छोटी प्याली, इसे भी ऐड कर देंगे। और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स को। और अब आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में हमने चिली पाउडर ले लिया है, चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, और ब्लैक पेपर ले लिया है, ज़ीरा, अदरक पाउडर, चाट मसाला, क्यूमिन पाउडर जिसे ज़ीरा पाउडर भी कहते हैं, और गरम मसाला ले लिया है हमने, पिंक सॉल्ट ले लिया है, और ये हमने साबुत धनिया को कूट लिया है, और ये हमने चिकन पाउडर ले लिया है, और ब्लैक सॉल्ट ले लिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मसाले को, और जो पसंद है इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओरिगेनो ले लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है रेशियन कबाब में। ये देखिए हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी कबाब के मसाले की, कबाब हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। अक्सर क्रैक पड़ जाते हैं कबाब में अगर मिक्सिंग अच्छी ना हो। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कबाब का मसाला तैयार हो गया। ना हमने इसमें बेसन ऐड किया है, ना मैदा ऐड किया है, ना कॉर्नफ्लोर, हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। कोई भी बाइंडिंग एजेंट हमने यूज़ नहीं किए। अब हम आ जाते हैं कबाब की टिकिया बनाने की तरफ। हाथों को अच्छी तरह क्लीन कर लिया है और ग्रीस कर दिया है ऑयल से, ताकि कबाब का मसाला हाथ पे लगे नहीं। थोड़ा सा मसाला लेंगे हम स्पून की मदद से अपने हाथ में, जितना बड़ा हमने कबाब तैयार करना है। हाथ पर ऑयल ज़रूर लगाइएगा, वरना कबाब का मसाला हाथ पे लग जाता है और टिकिया अच्छी बनती नहीं है कबाब की। ये देखिए हमने कबाब की शेप दे दी है। देखिए कितने अच्छे से कबाब हमारा तैयार हो गया है, कोई क्रैक नहीं पड़ा और टूटेगा भी नहीं ये फ्राई करने में। अच्छे से हमारी टिकिया बन गई है और कोई मेहनत नहीं लगी है ज़्यादा। इजीली टिकिया तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी टिकिया तैयार हुई है। अब हम तैयार करेंगे दूसरी टिकिया। उसके लिए भी हमने सेम प्रोसेस करना है। थोड़ा सा मसाला हाथ पे ले लेंगे और इसी तरह इसकी गोल टिकिया बनाएंगे, फिर इसको चपटा कर लेंगे, कबाब की शेप दे देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ये टिकिया भी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी परफेक्ट टिकिया ये भी तैयार हो गई है हमारी। इसी तरह ही हमने सारी टिकिया तैयार कर लेनी है कबाब की। ये देखिए तीसरा कबाब भी हम आपको दिखाते हैं बनाकर। इसके लिए भी हमने सेम प्रोसेस करना है। और हम कबाब को फ्रीज़र नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड किया है। आलू फ्रीज़र होने के बाद नरम हो जाता है, पानी छोड़ने लग जाता है, इसलिए कभी भी फ्रीज़र नहीं करें। अगर आपको रखना है तो 1 दिन के लिए नीचे वाले हिस्से में रख सकते हैं फ्रिज के। ये देखिए सारे कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए कितना यम्मी लुक आ रहा है, कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। अब हमने कोटिंग करनी, जिसके लिए अंडा ले लिया है, उसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, सॉल्ट ऐड कर दिया है और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून, और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे, फेंट लेंगे इसको। बीट कर देना है बहुत अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से बीट होगा उतना ही अच्छी से कोट होगा। अंडे का मिक्सर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमने इसकी कोटिंग कर देनी है कबाब के ऊपर। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, हमने शैलो फ्राई करना है। और ये 4 कबाब हमने अलग कर दिए हैं, इन चारों कबाब को हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी अंडे में कोटिंग कर लेनी है। इस तरह हमने अपने कबाब को अंडे में डिप कर लिया है। अंडे में डिप करने के बाद अपने पैन में डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमने इसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ अंडे की कोटिंग करी है सिंगल।
और ये देखिए हमने चारों कबाब अपने पैन में डाल दिए हैं और हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर इसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। आराम से इसकी एक-एक करके साइड चेंज कर देंगे और एक तरफ से देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह का कलर देना है। और ये देखिए हमारी दूसरी तरफ से भी कबाब तैयार हो गए हैं। एहतियात से हमने आउट कर लेने हैं, अपनी डिश में निकाल लिए हैं। ये देखिए सारे कबाब हमारे तैयार हो गए हैं और देखने में कितना अच्छा लुक आ रहा है और बहुत यमी लग रहे हैं। हम इसको रोटी, चपाती, पराठा, पूरी और हम टी टाइम स्नैक में भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों में दीजिए इजाज़त। अगली रेसिपी तक के लिए हमें अल्लाह हाफ़िज़।